जीवन में कई बार ऐसा पल आता है जब सब कुछ रुक सा जाता है। सपनों की आवाज धीमी पड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे इस भीड़भाड़ वाली दुनिया में हम अकेले खड़े हैं। कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। लेकिन यही ठहराव शायद उस तूफान से पहले की शांति है जो आपके भीतर एक क्रांति लाने वाला है। यह वह क्षण है जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं। आज की इस यात्रा में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी आपकी आंखें खोल देगी और एक दिन वही लोग जो आज आपको नजरअंदाज करते हैं, आपके सामने सिर झुकाएंगे। यह कहानी है आत्म जागरूकता की, आत्मनिरीक्षण की और सबसे बढ़कर खुद को पहचानने की। क्यों हर छोटी बड़ी बात में दूसरों की राय आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है? गौतम बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम अपने भीतर नहीं झांकते, तब तक बाहर की दुनिया तुम्हें केवल ठोकरें ही देगी। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने कहा, लोग मेरी बात नहीं सुनते, मेरी इज्जत नहीं करते, मैं बहुत दुखी हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तू कौन है? यह तू खुद नहीं जानता और चाहता है कि दुनिया तुझे पहचाने। यही सबसे बड़ा भ्रम है। आप चाहते हैं कि लोग आपको समझें, आपकी कीमत जाने। लेकिन क्या आपने कभी अपने मन की गहराइयों में उतरकर देखा है कि आप वास्तव में कौन हैं? आपकी ताकत क्या है? आपकी कमजोरियां क्या हैं? जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, दुनिया आपको कैसे समझेगी? पहली आदत, खुद को जानो, दूसरों को नहीं। अपने भीतर की यात्रा शुरू करें। अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को समझें। जब आप खुद को समझ लेंगे तो दुनिया अपने आप आपकी कीमत पहचान लेगी। दूसरी आदत, शोर नहीं, शांति में शक्ति है। लोगों को लगता है कि जोर से बोलने, दिखावा करने या भीड़ में सबसे अलग दिखने से दुनिया उनकी बात सुनेगी। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो असली है वह चुप रहता है, जो नकली है वह शोर मचाता है। आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आपको शांत रहने की जरूरत है। शांति का मतलब है अपने भीतर के कोलाहल को थामना। जब आप शांत होकर अपने भीतर झांकते हैं तो आपको वह स्पष्टता मिलती है जो सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। शांत मन ही सत्य को देख सकता है। तीसरी आदत, तुलना छोड़ो, खुद को अपनाओ। तुलना आपको अंदर से तोड़ देती है। जब आप दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो अपनी अनूठी पहचान भूल जाते हैं। कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन वह किसी और फूल से तुलना नहीं करता। आप भी कमल हैं। अपने समय पर खिलें, अपने रंग में चमकें। आपकी असली शक्ति आपकी अपनी पहचान में है। चौथी आदत, अकेले चलो, लेकिन सही दिशा में। इस दुनिया में आपके साथ बहुत कम लोग चलेंगे। बुद्ध कहते हैं, बाज की तरह अकेले उड़ो। भीड़ में चलोगे तो खो जाओगे। अकेलापन सजा नहीं, अवसर है। लेकिन अकेले चलने का मतलब भटकना नहीं है। आपका रास्ता स्पष्ट होना चाहिए, ऐसा रास्ता जो आपको आत्मज्ञान की ओर ले जाए। अगर आप सही दिशा में हैं, तो पूरी कायनात आपके साथ चलेगी। पांचवी आदत, ध्यान, संयम और मौन। ध्यान वह दरवाजा है जो मन के शोर को बंद करता है। मौन में वह शक्ति है जो सबसे ज्यादा बोलती है। जब आप मौन में डूबते हैं तो अपने भीतर की गहराइयों को छूते हैं। आप उन सवालों के जवाब पाते हैं जो आपको बेचैन करते हैं। हर सुबह उठकर खुद से एक वादा करें, आज मैं सिर्फ खुद पर ध्यान दूंगा। हर दिन 10 मिनट मौन में बिताएं। न बोलें, न सुने, बस अपनी सांसों के साथ रहें। धीरे धीरे आप वह व्यक्ति बन जाएंगे जिसे देखकर लोग प्रेरित होंगे। अब एक छोटी सी कहानी। अर्णव एक सामान्य परिवार से था। उसके पास अच्छी नौकरी थी, परिवार था, लेकिन फिर भी वह अंदर से अधूरा महसूस करता था।
एक दिन उसे बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में पता चला। उसने ध्यान करना शुरू किया। उसने अपने विचारों को देखना शुरू किया। उसे समझ आया कि उसका दुख बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसकी अपेक्षाओं, तुलनाओं और अहंकार से पैदा होता है। उसने नकारात्मक लोगों से दूरी बनाई। हर सुबह 10 मिनट मौन में बैठने लगा। उसने अपने लक्ष्य स्पष्ट किए और उन पर काम करना शुरू किया। कुछ महीनों में लोग उसके अंदर का बदलाव देखने लगे। उसका चेहरा शांत था, उसकी बातों में गहराई थी। बाद में उसने एक छोटा सा स्कूल शुरू किया, जहां वह बच्चों को आत्मविश्वास और ध्यान सिखाने लगा। यह कहानी सिर्फ अर्णव की नहीं है, यह हर उस आत्मा की कहानी है जो अपने भीतर की शक्ति को जगाना चाहती है। आज से शुरुआत करें। हर सुबह खुद से पूछें, मैं कौन हूँ। हर रात 10 मिनट मौन में बैठें। याद रखें, कोई भी व्यक्ति इतना शक्तिशाली नहीं कि आपका भविष्य तय कर सके, सिवाय आपके। एक दिन आईने में खुद को देखें। आंखें वही होंगी, लेकिन इंसान बदल चुका होगा। यही आत्म जागरूकता की असली शुरुआत है।